आज गुल्ली बुली और शॉन एक म्यूजियम में आए होते हैं और ये लोग बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रहे हैं। शॉन कहता है गुल्ली और बुल्ली, ये किताब तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। ये अलादीन के बारे में है कि कैसे उसने एक जादुई जिन पा लिया था। बुल्ली कहता अरे वाह, जिन तो वही होते हैं ना जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। शॉन कहता है हाँ बुल्ली, जिन तुम्हें सब कुछ ला कर दे सकते हैं, लेकिन उन्हें पाना आसान नहीं होता है। बुल्ली कहता मुझे तो शक है कि जीनी रियल नहीं होते हैं, ये सब बस कहानियों में होता है, जैसे तुम अभी ये कहानी ही पढ़ रहे हो शॉन। शॉन कहता है क्या पता सच में होते हों, और अगर सच में होते होंगे तब तो अलादीन बहुत लकी हुआ होगा। और तभी शॉन को उस किताब के अंदर एक मैप दिखाई देता है। शॉन कहता है गुल्ली और बुल्ली, ये देखो इस किताब के अंदर कुछ मिला है मुझे। गुल्ली कहता है ये तो कोई मैप लगता है शॉन। शॉन कहता है हाँ, मुझे लगता है ये किसी जादुई चिराग को पाने का तरीका है। गुल्ली कहता है हाँ ऐसा हो तो सकता है, मुझे लगता है हमें इसको बाबा को दिखाना चाहिए। शॉन कहता है हाँ, और अगर ये रियल हुआ तो क्या पता हमें सच का जीनी मिल जाए और वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। चलो हम तीनों बाबा के पास चलते हैं और उनको ये मैप दिखाते हैं। और गुल्ली बुली और शॉन उस लाइब्रेरी के बाहर आ जाते हैं। शॉन कहते हैं यहाँ से हमारी कार कहाँ पर गई? यहाँ पर तो हमारी कार है ही नहीं गुल्ली और बुल्ली। बुल्ली कहता है हम यहाँ पर कार से आए ही नहीं थे शॉन, हम यहाँ पर हमारी ऊँट के साथ आए हैं। हमने एक नया ऊँट खरीदा था, भूल गए तुम? शॉन कहता अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, इसका नाम बॉक्सर है। चलो हम तीनों बॉक्सर पर बैठ जाते हैं और चलते हैं बाबा के घर के पास और उन्हें वो मैप दिखाते हैं। गुल्ली कहता बिल्कुल, जल्दी चलो, यहाँ पर बारिश भी आने वाली है। और गुल्ली बुली और शॉन उस ऊँट पर बैठकर जाने लगते हैं बाबा के पास। और इधर बाबा अपने मेडिटेशन में बैठे होते हैं। तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा कहते हैं अभी अभी मैं अपने ध्यान में बैठा था और अभी देखो यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई। आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है, और वैसे भी दिन कहाँ है, ये तो रात हो चुकी है। तभी बाबा को बुल्ली का फोन आता है। बाबा कहते हैं हाँ बुल्ली बताओ, तुम लोग ठीक तो हो? बुल्ली कहता है हम बिल्कुल ठीक हैं बाबा, हम आपके पास आ रहे थे बाबा। शॉन को कोई मैप मिला है और शॉन कह रहा है कि उस मैप के हिसाब से हम एक जादुई चिराग को पा सकते हैं और जिसके अंदर से हमें एक जीनी मिलेगा। बाबा कहते हैं अरे नहीं, क्या वो मैप शॉन के पास है? गुल्ली कहता है हाँ बाबा, वो मैप लेकर हम आपके पास ही आ रहे थे। बाबा कहते हैं कहाँ हो तुम लोग अभी, तुम लोग ठीक तो हो? बुल्ली कहता है हम बिल्कुल ठीक हैं बाबा, हम हमारे ऊँट पर बैठकर आ रहे थे आपके पास, लेकिन हमारा ऊँट रास्ते में थक चुका है और हम एक जंगल में बैठे हुए हैं और हम रास्ते में जंगल के अंदर हैं और हमने यहाँ पर एक टेंट भी लगा दिया है। क्या आप पुराने वाले जंगल में आ सकते हो? हम आपका यहीं पर इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहते चिंता मत करो, मैं भी वहाँ पर पहुँचता हूँ। और बाबा अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं पुराने जंगल की तरफ। शॉन कहता है गुल्ली और बुल्ली आ जाओ यहाँ पर, मैंने हमारे लिए खाना बना दिया है, चलो आकर यहाँ पर खाना एंजॉय करते हैं। और बाबा यहाँ पर पहुँचते ही होंगे और तब तक बाबा को आने दो। और तभी वहाँ पर बाबा भी आ जाते हैं। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन कैसे हो तुम लोग? अच्छा हुआ तुमने यहाँ पर टेंट बिछा लिया, बाहर काफी बारिश हो रही है। शॉन कहता है कैसे हैं आप बाबा, आइए बैठिए खाना खाइए। बाबा कहते नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो मैप तुम्हें कहाँ से मिला? शॉन कहता है दरअसल हम लाइब्रेरी के अंदर एक किताब पढ़ रहे थे, जिस किताब के अंदर अलादीन की कहानियां थीं, और उसी के अंदर से मुझे ये मैप मिला है बाबा। बाबा कहते वाओ, कमाल का मैप है ये तो। बुल्ली कहता क्या बात है बाबा, क्या सच में हमें जीनी मिल सकता है? बाबा कहते मैं एक आदमी को जानता हूँ जो बहुत टाइम से जीनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और वो हमेशा इसी मैप की बात करता था जो कि कई हजारों किताबों के अंदर खो गया था। और देखो अब जाकर कई सालों बाद ये मैप शॉन को मिला है। शॉन कहता है तो इसका मतलब ये है कि हम इस मैप से उस जीनी को खोज सकते हैं? बाबा कहते नहीं, इस मैप का आधा हिस्सा जाफर के पास है। बुल्ली कहता है जाफर, क्या उसका नाम जाफर है बाबा? बाबा कहते हैं हाँ, हमें जाफर के पास चलना होगा और इस मैप के आधे हिस्से को लेकर हमें उस जीनी को खोजना होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम लोग नहीं जा सकते हो हमारे साथ, मैं और रॉड जाएंगे जाफर के पास। शॉन कहता है नहीं बाबा, हम अपने रोबोट के अंदर आ जाएंगे। बाबा कहते हैं ठीक है। बाबा गुल्ली बुली और शॉन बाबा के घर पर आ जाते हैं और वहां पर रॉड भी आ चुका होता है और गुल्ली बुली और शॉन भी उस रोबोट के साथ में तैयार हो जाते हैं बाबा और रॉड के साथ में जाने के लिए। और तभी वहां पर बाबा एक फ्लाइंग कार को बुलाते हैं। गुल्ली कहता है अरे वाह बाबा, आपके पास तो फ्लाइंग कार है, ये आपने कब बनाई? बाबा कहते हैं काफी टाइम से मैं इस पर काम कर रहा था गुल्ली बुली और शॉन, अब जाकर ये कार हमारी तैयार हुई है, अब से ये हमारा न्यू साथी है, लेकिन इसको कभी कभी ही हम इस्तेमाल करेंगे। रॉड कहता है बहुत अच्छे बाबा, चलिए अब हम चलते हैं जाफर के पास में और उस जादुई चिराग को खोजते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमें वो जादुई चिराग जरूर मिलेगा और उसमें का जीनी हमारी सारी विशेष को पूरी करेगा। और गुल्ली बुली, शॉन, बाबा और रॉड फ्लाइंग कार के अंदर बैठकर जाने लगते हैं जाफर के पास। उस रोबोट के अंदर से शॉन कहता है
बाबा ये जाफर है कौन? क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हो? क्या वो सच में जीनी का रास्ता जानता है? बाबा कहते हैं हाँ शॉन, मैंने जाफर के बारे में बहुत सुना है। वो कई सालों से जादुई चिराग को खोज रहा है, लेकिन उसके पास में बस वो आधा मैप था और अब वो आधा मैप तुम्हारे पास है। तो इसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि जाफर के साथ हम मिलकर उस जीनी को खोज सकते हैं। रॉड कहता है लेकिन बाबा हमें एक बात का ख्याल रखना होगा। देखिए मुझे इतना तो पता है कि जिन बहुत ताकतवर होते हैं और इसी की वजह से हमें ये ध्यान रखना होगा कि जाफर एक अच्छा इंसान है, नहीं तो वो उस जिन की मदद से इस पूरी दुनिया पर राज कर सकता है और इसलिए हमें उसकी मदद तभी करनी होगी जब वो अच्छा इंसान हो। बाबा कहते हैं उसकी चिंता मत करो, मेरे पास ऑलरेडी इतनी शक्तियां हैं कि मैं किसी को भी रोक सकता हूँ। गुल्ली कहता है बात तो सही है, हमें बाबा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए रॉड। और थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड एक जंगल के पास उतरते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा किला होता है और साथ में एक गुफा बनी होती है। बाबा कहते हैं आ जाओ मेरे साथ। मुझे जहाँ तक याद है जाफर इसी गुफा के अंदर रहता है और ये लोग उस केव के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ये लोग अचानक से रुक जाते हैं। रॉड कहते हैं ये क्या बला है बाबा, ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं देखी है। और इन लोगों के सामने पत्थर से बना हुआ एक गार्डियन आ जाता है। इस गुफा की जिम्मेदारी मेरी है, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो, अभी भी मौका है, तुम लोग वापस चले जाओ। ये सुनकर रॉड को गुस्सा आ जाता है और रॉड अपनी शक्तियों से उस पत्थर के गार्डियन को फ्रीज कर देता है। रॉड कहता है ये आया था हमें रोकने, ऐसे छोटे मोटे क्रीचर से तो मैं खुद ही लड़ सकता हूँ बाबा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वो गार्डियन उस बर्फ को तोड़ देता है। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और वो गार्डियन इन पर पत्थर से अटैक करता है, लेकिन ये लोग किनारे हो जाते हैं। तभी बाबा उसको एक पंच करते हैं, लेकिन उस गार्डियन पर उसका कोई असर नहीं होता है। तुम्हें क्या लगा एक पंच से तुम मुझे हरा सकते हो? और वो वापस इन पर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन का रोबोट सामने आ जाता है और वो पत्थर टूट जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन उस रोबोट के पास आते हैं और उसको टपली मारकर साइड कर देते हैं। शॉन कहता है चलो अब बहुत हो गया तुम्हारा, हमें आगे जाने दो, हम यहाँ पर किसी को ढूंढने आए हैं। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा और रॉड उस केव के अंदर जाने लगते हैं और अंदर पहुंच जाते हैं। बुल्ली कहता है बाबा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आपने तो बताया था यहाँ पर जाफर रहता है। बाबा कहते हैं अरे हाँ यहाँ पर तो उसको होना चाहिए था, लेकिन जाफर गया कहाँ पर? तभी उस केव का गार्डियन वापस आता है। अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर जाफर को खोजने आए हो, अगर तुमने मुझे ये पहले बताया होता तो इतनी फाइट ही नहीं होती। मैं दरअसल उसका दोस्त हूँ और आजकल जाफर यहाँ नहीं रहता है, वो किसी दूसरी गुफा में रहता है। उसने नीलगिरी का नाम लिया था, तुम नीलगिरी के माउंटेन्स पर जाओ, वहीं पर मिलेगा तुम्हें जाफर। बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया गार्डियन, और माफी चाहता हूँ मैं, हमें फाइट नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, चलो तुम लोग अपने मिशन में आगे जा सकते हो, बेस्ट ऑफ लक। और गुल्ली बुल्ली, बाबा, रॉड और शॉन वापस अपने फ्लाइंग कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। और थोड़ी देर में कई सारी पहाड़ियों से होते हुए ये लोग एक डार्क जगह आ जाते हैं जहां पर बहुत सारी फॉग उड़ रही होती है। शॉन कहता है बाबा ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो हर जगह फॉग ही फॉग है, इतना सारा धुआं उड़ रहा है यहाँ पर। रॉड कहता है हाँ बाबा, कहीं हम लोग भटक तो नहीं गए हैं, हमें उस जाफर को ढूंढना है और उसके बाद में हमें वो जिन भी पाना है, हम खो नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बाबा कहते हैं अरे चिंता क्यों करते हो तुम लोग, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ में, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और तभी इन लोगों को एक अजीब सी बिल्डिंग दिखाई देती है और बाबा, गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड उसी बिल्डिंग पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और ये जगह देखने में बहुत ही सुंदर होती है, यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे दिए लगाए हुए हैं और बीच में कोई जादुई चीज रखी हुई है और इसके पास में ही खड़ा होता है जाफर, और जाफर शायद किसी की पूजा कर रहा है। गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा और रॉड जाफर को ऊपर से देख रहे होते हैं। बाबा कहते हैं देखो यही है जाफर और यही हमारी मदद कर सकता है उस जीनी को पाने के लिए। रॉड कहता है बाबा ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है, क्या आपको लगता है कि हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? बाबा कहते हैं दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ में, और वैसे भी ये हमारी मदद जरूर करेगा क्योंकि वो जीनी हम दोनों का हो जाएगा, हमारा और जाफर का भी, तो हम दोनों का ही फायदा है। और जहाँ तक मुझे पता है जाफर एक अच्छा ही इंसान है, तो हमारी दुनिया को भी कोई खतरा नहीं है। और तभी शायद जाफर को पता चल जाता है कि उसके ठिकाने पर कोई आ चुका है। जाफर अपनी आंखें खोलता है और गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड की तरफ देखता है। तुम लोग कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ठिकाने पर पहुंच जाए? और जाफर अपनी शक्तियों से गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड को अपने पास बुलाता है। बताओ कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें, और तुम्हें ये रास्ता कैसे मिला? बाबा कहते हैं अरे तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या जाफर, मैं बाबा हूँ, मैं काफी जवान हुआ करता था, अभी थोड़ी मेरी दाढ़ी आ गई है। जाफर कहता है अरे बाबा कैसे हैं आप, माफी चाहता हूँ, पहले आपकी दाढ़ी काफी काली थी, अभी सफेद हो चुकी है, बहुत टाइम बाद दिख रहे हैं आप। और ये लोग कौन हैं, क्या ये आपके दोस्त हैं? रॉड कहते हैं ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। रॉड जाफर को सारी बात बताता है कि कैसे गुल्ली बुल्ली और शॉन को वो आधा नक्शा मिल चुका है जिससे कि जीनी को पाया जा सकता है।
जाफर कहता है तो अच्छा ये बात है, लेकिन यहाँ पर गुल्ली बुली शॉन तो दिखाई नहीं दे रहे। बाबा कहते हैं दरअसल गुल्ली बुली और शॉन को मैं अपने साथ नहीं लेकर चलता हूँ, तो इसलिए गुल्ली बुली और शॉन इस रोबोट के अंदर हैं। इस रोबोट के अंदर से ही वो हमारे साथ चलते हैं। जाफर कहता है कमाल की टेक्नोलॉजी है ये तो, चलो अच्छा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं जीनी को पाने के लिए? मैं कितने सालों से उस मैप का इंतजार कर रहा था। मैंने बहुत सी जगहों पर उसको खोजा है, लेकिन किस्मत देखो आप लोगों को मिल गया वो। शॉन कहता है चलो अब ये सब बातें हो गई तो काम की बात करते हैं। सुनो जाफर, ये रहा वो मैप जो हमें उस किताब के अंदर मिला था। अब तुम हमें वो आधा मैप दो जो तुम्हारे पास है और हम जाकर जादुई चिराग लेकर आते हैं जिसके अंदर से वो जीनी निकलेगा। जाफर कहता है इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो शॉन। तुम्हें क्या लगता है कि बस मैप मिल गया तो तुम्हें चिराग मिल जाएगा? जीनी को पाना इतना आसान नहीं है। बाबा कहते हैं तो बताओ क्या करना है हमें। जाफर कहता है उस जीनी तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मम्मी को पता है। आप लोग जाकर सबसे पहले मम्मी को खोज कर लाओ और उसको ये बताना कि हमारे पास वो सारा मैप है जिससे कि हम उस जादुई चिराग तक पहुंच सकते हैं। आगे क्या करना है वो आपको खुद ही बताएगी। शॉन कहता है तो देर किस बात की है बाबा, चलिए चलते हैं मम्मी के पास। बाबा कहते तुम लोग यहीं पर रुको गुल्ली बुली और शॉन, मैं और रॉड जाते हैं और मम्मी से मिलकर आते हैं। और बाबा और रॉड वहां से जाने लगते हैं मम्मी को ढूंढने के लिए। बाबा और रॉड मम्मी को ढूंढते हुए इसके अड्डे पे आ गए। रॉड कहता है कि काफी देर लग गई आने में बाबा, मेरे घुटनों की हालत खराब हो गई। बाबा कहते हैं कि जरा देखो तो पूरी जगह खाली है, मोमबत्तियां भी बुझी पड़ी हैं इसकी, कहीं चली तो नहीं गई ये। रॉड कहता है कि हमें एक कुत्ता पाल लेना चाहिए बाबा, सूंघ के वो सब कुछ बता देगा हमें। बाबा कहते हैं कि आजू बाजू देखो पहले, पता तो चले कहाँ है ये। तभी रॉड के पास में पानी टपकता है। ये कहता है कि बाबा ऊपर से पानी कैसे गिर रहा है, ये ऊपर कहीं स्विमिंग पूल है क्या? चल के देखना चाहिए हमें। ये बाबा के साथ ऊपर आ गया। ऊपर तो एक अलग सी ही जगह है और ये मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है। ये कहती है कि क्या बात है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये मेरा ध्यान लगाने का समय है। बाबा कहते हैं कि आखिरकार तुम मिल गई, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा। मम्मी कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया? रॉड कहता है कि हमारे साथ चलो, रास्ते में हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। ये लोग मम्मी को लेकर अपने साथ जा रहे हैं। अभी बाबा और रॉड मम्मी को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि सामने जाफर होता है और उसके साथ में गुल्ली बुली और शॉन भी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर एक टेंट बिछाया हुआ है। बाबा कहते हैं जाफर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम मम्मी को लेकर आ गए और हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। जाफर कहता है मैंने सोचा आपको आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं, गुल्ली बुली और शॉन यहाँ पर आ गए। और ये लोग मम्मी को वो सारा मैप दे देते हैं। मम्मी कहती है चलो, मुझे पता है जादुई चिराग कहाँ मिलेगा, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग मेरे साथ आ सकते हैं। बाबा और रॉड आप लोग चलिए मेरे साथ, क्योंकि आप लोग एक अच्छी टीम बना रहे हो। बाबा ने रास्ते में बादल को बुला लिया था और ये उड़ते हुए उस चिराग को ढूंढ रहे हैं। रॉड कहता है कि बड़े दिनों बाद बादल देखने को मिला बाबा, कहाँ पे था ये? बाबा कहते हैं कि इसकी तबीयत खराब थी, मैंने इसे ढेर सारे चने खिलाए और ये फिर से सही हो चुका है। तभी बादल नीचे आ जाता है। बाबा कहते हैं कि क्या हुआ बादल, अचानक नीचे क्यों आ गए? ये कहता है कि बाबा सामने कोई है जिसने एक जादुई दीवार बना रखी है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ। मम्मी कहती है कि और नहीं तो क्या, अगर इतना आसान होता तो अब तक कई लोग उस चिराग को लेने पहुँच चुके होते, हमें पैदल ही जाना होगा। बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, पैदल ही चले जाएंगे हम। बादल भी यहाँ से चला गया। बाबा कहते हैं कि मम्मी इस जंगल के बारे में कुछ बताओ, यहाँ पे हमारा किससे सामना होने वाला है? मम्मी कहती है कि इसमें हमारा खुद से ही सामना होगा, बस देखते रहो। तभी सामने से इनके ही कॉपीज आते हैं। रॉड कहता है कि ये क्या मस्ती है, मम्मी मजाक नहीं कर रही थी, मतलब इन पे हमारी शक्तियां भी हैं क्या मम्मी? हाँ रॉड, असल में ये जंगल ही ऐसा है और दिक्कत की बात तो ये है कि इन्हें हराया भी नहीं जा सकता, हमें कैसे भी करके जंगल से निकलना होगा। मगर तभी ईविल बाबा इन पे हमला कर देता है। ये लोग कवच की मदद से बच जाते हैं। रॉड कहता है कि पहली बार खुद को देख के डर लग रहा है, बाबा करो कुछ। ये कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा काम आएगा रॉड, तुम्हारी बर्फ की शक्ति को ताकतवर बनाया है हमने, मौका मिलते ही तीनों को फ्रीज कर देना, हम इनका ध्यान भटकाते हैं। बाबा और मम्मी ने मिलकर इन पे हमला कर दिया, मगर इन लोगों ने इस हमले को रोक दिया है। यही मौका पाके रॉड ने इनके पीछे आके इन्हें फ्रीज कर दिया। मम्मी कहती है कि कुछ ही देर ये रोक पाएगा इन्हें, जल्दी निकलो इधर से। ये तीनों फौरन यहाँ से भागने लगे। तीनों भागते हुए एक रेगिस्तान में आ निकले। रॉड कहता है कि रेगिस्तान में ही है क्या वो चिराग? मम्मी कहती है कि इतना अच्छे से तो नहीं पता है, पर मेरे हिसाब से हम सही रास्ते पे हैं रॉड, हर जगह देखते रहना, कहीं पे भी हो सकता है वो। तभी इनके सामने एक चिराग दिखता है। बाबा कहते हैं कि ये हुई ना बात, तुमने हमें सही जगह लाया मम्मी। ये कहते हैं कि इतनी आसानी से मिल जाएगा, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने, दोनों जाके ले लो ये।
मगर इसको हाथ लगाते ही ये गायब हो गया। पापा कहते कि ये किसकी मस्ती है, कहाँ गया वो चिराग। मम्मी कहते कि शक तो था ही मुझे, वो असली चिराग नहीं था बाबा। तभी जमीन से कुछ गॉब्लिन्स बाहर आते हैं। रॉड कहता है कि तो ये जाल था, कोई बात नहीं, इन्हें भी फ्रीज करके निकल लेंगे हम। मगर इसकी बर्फ यहाँ पे तुरंत पिघलने लगी। रॉड कहता है कि मेरा खेल तो खत्म, मम्मी और बाबा करो कुछ। ये गॉब्लिन्स इन पे जादू से हमला कर रहे हैं। मम्मी ने भी इन दोनों पे हमला कर दिया, मगर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ है इन पे। ये कहते हैं कि जिंदा रहना है तो लौट जाओ, तुम हमसे आगे नहीं जा पाओगे, हम पे जादुई हमले काम नहीं करेंगे। मम्मी कहते हैं कि बाबा करो कुछ, मेरे हमले भी बेकार हो गए। ये दोनों इन्हें घेरने की कोशिश करने लगे। बाबा ने सही समय पे लाके इन्हें एक जगह रख दिया। ये कहते हैं कि अगर इन लोगों ने घेर लिया तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तुम दोनों वैसे भी सिर्फ जादू का ही इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इन पे काम नहीं आने वाला है जरा भी। बाबा ने इन पे हमला करके इन्हें दूर फेंक दिया, मगर इन पे इसका कोई असर नहीं हुआ है। मम्मी कहती है कि इन्हें भी हराया नहीं जा सकता है, हम बस इन्हें रोक सकते हैं। लगता है मेरी बारी आ ही गई। मम्मी ने जादुई रस्सियों से इन्हें बांध दिया और ये फिर से आगे बढ़ गए। और ये लोग थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं एक रहस्यमयी जगह के पास। मम्मी कहती यहीं पर मिलेगा वो जादुई चिराग, ध्यान से देखो कहीं ना कहीं होगा। बाबा कहते हैं वो देखो वहां पर कुछ रखा हुआ है। बाबा, रॉड और मम्मी एक पत्थर के पास आते हैं और यहाँ पर इन लोगों को 3 जादुई चिराग दिखाई देते हैं। रॉड कहता है अरे ये कैसे हो सकता है, हमें तो बस एक ही चिराग चाहिए था, कहीं वो मैप हमें गलत जगह पर तो नहीं लेकर आ गया। मम्मी कहती है उस मैप के हिसाब से यही है वो जगह जहाँ पर हमें जादुई चिराग मिलेगा। मुझे लगता है इन 3 जादुई चिराग में से कोई एक ही असली है और बाकी के 2 नकली। बाबा कहते हैं लेकिन इसका पता कैसे चलेगा मम्मी, इनमें से कौन सा असली है। मम्मी तभी ये एक जादुई मंत्र पढ़ती है और उसमें से एक चिराग जादुई तरीके से ग्लो करने लगता है। मम्मी कहती वो देखो वही है असली चिराग, और बाबा उस जादुई चिराग को उठा लेते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता कि जाफर ये सब देख रहा होता है। जाफर अपनी शक्तियों से वो जादुई चिराग अपनी तरफ खींच लेता है। ये जादुई चिराग अब मेरा हुआ, मैं यही तो चाहता था। तुम लोगों ने मेरे कई सालों की मेहनत को पूरा करने में मदद की, तुम लोगों का शुक्रिया, लेकिन ये सिर्फ मेरा है और मैं इसको तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। और जाफर उस जादुई चिराग में से जीनी को निकालने की कोशिश करता है और तभी उस चिराग में से एक ब्लू कलर का जीनी बाहर निकलता है। बताइए मेरे मालिक, क्या हुक्म है मुझे। जाफर कहता है तुम बहुत शक्तिशाली हो ना जीनी, तो मेरी विश ये है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर जीनी बनना चाहता हूँ, तुमसे भी कहीं गुना ज्यादा, इतना कि मेरे सामने कोई भी टिक ना पाए। जीनी कहता है ठीक है मालिक, मैं आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीनी बना देता हूँ। और जाफर एक रेड कलर का जीनी बन जाता है। मैं हूँ दुनिया का सबसे ताकतवर जीनी, अब तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी बाबा स्माइल करते हैं। बाबा कहते हैं फंस गए ना, तुम्हें पता भी है तुमने क्या मांग लिया है। जाफर कहता है हाँ मुझे पता है, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जीनी बन चुका हूँ और अब तुम लोग भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और ना ही ये तुम्हारा नीला जीनी। तभी जीनी के हाथ में एक जादुई चिराग आता है। चलो ये है तुम्हारा नया घर। जाफर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। और तभी जाफर उस चिराग के अंदर जाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है मुझे, मैं इस चिराग के अंदर क्यों जा रहा हूँ। मम्मी कहती तुम भूल गए, तुमने जो विश मांगी है कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल जीनी बन जाओ, तो तुम्हारी जगह क्या होगी, तुम भी इस जीनी के जैसे एक जादुई चिराग में ही तो रहोगे, यानी कि तुम्हारा सबसे पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हें। और जाफर के लालच की वजह से जाफर उस जादुई चिराग के अंदर चला जाता है। और तभी वहां पर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी आ जाते हैं। बाबा जाफर कहाँ गया, आपने जैसा बोला था उसको बताने के लिए मैंने वैसा कह दिया था, क्या उसने सबसे ज्यादा ताकतवर होने वाली बात की। रॉड कहता है हाँ गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। बाबा कहते हैं मुझे पता था जाफर हमें धोखा देने वाला है, लेकिन हमें उसकी हेल्प चाहिए ही थी। मम्मी कहती है चलो कोई बात नहीं, अब ये जीनी तुम्हारा हुआ, और मम्मी वहां से गायब हो जाती है। शॉन कहता है जीनी भाई अब तुम हमारे दोस्त हो। जीनी कहता है बिल्कुल, लेकिन एक बात ध्यान रहे, तुम एक दिन में सिर्फ एक विश मांग सकते हो मुझसे। और जीनी वापस अपने लैंप के अंदर चला जाता है। रॉड कहता है अब घर जाकर पार्टी करने का टाइम आ चुका है बाबा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।